children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, more on Tux Paint. Chapter outline. Various tools of Tux Paint, applying effects, drip magic, foam, grass, rainbow, roll rainbow, noise, smudge, waves and wavelets effects. So what's this penguin saying? See, hello children, welcome to Tux Paint. I hope you remember me and the topics that we have learned together in the previous class. Let us have a quick review about the tools we have learned till now. आप previous class में भी Tux Paint के बारे में पढ़ के आए थे, right? जितने टॉपिक्स थे, तो चलिए क्विक रिव्यू ले लेते हैं जो आपने प्रीवियस क्लास में जिन टूल्स के बारे में पढ़ा था. ओके, सो नंबर 1, वेरियस टूल्स ऑफ टक्स पेंट. वी हैव लर्नड हाउ टू यूज अ पेंट फ्री हैंड ड्राइंग tool along with various brush shapes, lines tools to draw beautiful patterns, and I have also tried our hands at some magical effects using the magic tool. We have also learned how to save our work as well as open an already saved file. Let us learn more about Tux Paint and its wonderful tools. तो देखिए प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, पेंट करना यानी कि फ्री हैंड ड्राइंग टूल के बारे में. इसके अलावा वेरियस ब्रश शेप्स के बारे में पढ़ा था, लाइन्स टूल्स के बारे में पढ़ा था जिससे हम ब्यूटीफुल पैटर्न्स ड्रॉ करते हैं, राइट. इसके अलावा मैजिक टूल्स के बारे में पढ़ा था. तो इस चैप्टर में हम और टक्स पेंट के बारे में और उसके पास जितने वंडरफुल टूल्स हैं ना उसके बारे में पढ़ेंगे. So, सबसे पहले शेप्स टूल. शेप्स टूल is used to draw various filled and unfilled polygonal shapes. The unique feature of this tool is rotation. We can rotate the shapes to any angle on a 360-degree scale. देखिए शेप्स टूल, ये देखिए आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, राइट. दिस इज़ योर शेप्स टूल. इससे हम बहुत सारी जो आपके फिल्ड और अनफिल्ड पॉलीगोनल शेप्स होते हैं ना उसको ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं. एंड सबसे अच्छी बात इस टूल की क्या है कि ये रोटेशन, मतलब कि किसी भी शेप को हम 360 स्केल पे रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल पे, राइट. लेट अस लर्न हाउ टू ड्रॉ वेरियस शेप्स यूजिंग दिस टूल. लेट अस ड्रॉ स्क्वायर एट वेरियस एंगल्स. Select the shapes tool from the tools palette. Select the octagon shape from the sub tool box on the right hand side. You can either choose a blank octagon or a filled octagon. Bring the mouse pointer to the drawing area. Select a point on the drawing area that will act as the center of the octagon. Now click and drag the mouse. Choose the desired size and release the left mouse button when you have completed the octagon. Now you can see a spun arrow on the drawing area. This spun arrow is used to spin the image at any angle from the center point. Try spinning the arrow in any direction to spin the octagon. Once you have finished, click in the drawing area to see the final image. देखिए आपको क्या करना है, स्टेप्स देखते हैं किस तरह से वेरियस शेप्स को इस टूल को यूज़ करके बना सकते हैं. सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए हमने सिलेक्ट किया शेप टूल, ये आपके जो टूल पैलेट में. फिर हम सिलेक्ट करेंगे ऑक्टागन शेप. ऑक्टागन शेप जिसकी 8 शेप्स होती हैं, 8 साइड्स होती हैं, राइट. ये हमने सब टूल बॉक्स में से सिलेक्ट किया विच इज़ ऑन द राइट हैंड साइड, राइट. अब हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों में से कुछ भी चूज़ करेंगे, या तो ब्लैंक ऑक्टागन या फिर फिल्ड ऑक्टागन. फिर हम इस माउस पॉइंटर को लेके आएंगे, ड्राइंग एरिया पे लेके आए. फिर एक पॉइंट सेलेक्ट करना है इस ड्राइंग एरिया में जो कि ऑक्टागन का जो सेंटर है ना वो एक्ट करेगा, राइट. अब देखिए क्या करना है, क्लिक करेंगे एंड माउस को किया ड्रैग. फिर जितनी साइज़ हमें चाहिए उसको चूज़ करेंगे, लेफ्ट माउस बटन को रिलीज़ किया, जैसे ही ऑक्टागन कंप्लीट हो गया. अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो स्पन एरो है ना ड्राइंग एरिया पे नज़र आ रहे हैं आपको, ये जो स्पन एरो है इसको क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम इमेज को स्पिन करेंगे. देखिए किसी भी एंगल पे सेंटर पॉइंट से. तो देखिए चलिए स्पिन करके देखते हैं इसे. ओके, नाउ अब ये फिनिश हो चुका है. ड्राइंग एरिया पे क्लिक करेंगे और ये आपकी फाइनल इमेज आ गई, राइट. Note, there are 16 different shapes available in the sub tool box or the shapes tool. अच्छा 16 different shapes available हैं, आपको पता है सब टूल बॉक्स में. Eraser tool. The eraser tool is used to erase unwanted parts of the picture. It is very easy to use. अब इरेजर टूल का यूज़ किस लिए हम करते हैं, ऑफ कोर्स किसी चीज़ को इरेज करने के लिए, अगर कोई अनवांटेड पार्ट है पिक्चर का, है ना. अब देखिए आपका ये देखिए
आपका ये इरेजर्स है ना, और ये जो इरेजर की पिक्चर ये दी गई है, दिस इज योर स्मॉलेस्ट इरेजर शेप। तो चलिए स्टेप सीखते हैं। सिलेक्ट द इरेजर टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स, सिलेक्ट द डिजायर्ड शेप ऑफ द इरेजर फ्रॉम द सब टूल बॉक्स, bring the mouse pointer in the drawing area, click on the left mouse button and drag the eraser to the area that you want to remove. Okay, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमने किया इरेजर टूल को सिलेक्ट टूल बॉक्स से, फिर आपका ये सब टूल बॉक्स है, इस पर से हम कोई भी शेप का इरेजर चूज कर सकते हैं अपनी चॉइस का। फिर हम माउस पॉइंटर को लेके जाएंगे ड्राइंग एरिया तक, लेफ्ट माउस बटन पे क्लिक एंड इरेजर को ड्रैग करेंगे उस एरिया तक जिसे हम रिमूव करना चाहते हैं, राइट। देखिए अगर हम इस एरिया को रिमूव करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। न्यू टूल, यू कैन नॉट वर्क इन अ सिंगल फाइल फॉर एवर, यू ऑलवेज मेक डिफरेंट फाइल्स फॉर डिफरेंट ड्राइंग्स। Once you have saved your previous work, you can open a new file using the new tool from the toolbox. देखिए आप एक सिंगल फाइल पे हमेशा तो काम नहीं कर सकते, है ना, और आप हमेशा क्या करते हैं, डिफरेंट फाइल्स बनाते हैं डिफरेंट ड्राइंग्स के लिए। तो आपने अपना जब से प्रीवियस वर्क आपने सेव कर लिया है तो आप न्यू फाइल को ओपन कर सकते हैं न्यू टूल से। ओके, तो चलिए कैसे करेंगे, देखिए लेट अस लर्न हाउ टू क्रिएट अ न्यू फाइल। क्लिक ऑन द न्यू टूल इन द टूल बॉक्स, you will get color boxes and starters to start a new drawing. Click on the down arrow button, select any color or frame of your choice. For example, select the green background color box, click on the open button. You will find a black screen with a green background color. Now you can draw anything in the drawing area. Since your canvas is green, you must use light colors like white, yellow, orange or pink. Now create some new files with different background colors. देखिए क्या करेंगे आप, न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले न्यू टूल पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये कलर बॉक्सेस आ गए एंड स्टार्टर्स। अब हम नई ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, डाउन एरो बटन पे क्लिक किया, कोई भी कलर या फ्रेम हम अपनी चॉइस का सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए जैसे कि हमने देखिए ग्रीन बैकग्राउंड कर लिया सिलेक्ट कलर बॉक्स का, फिर ओपन बटन पे क्लिक, एक ब्लैंक स्क्रीन आएगी आ गई जिसमें आपका ग्रीन बैकग्राउंड कलर है। ओके, अब हम इस ड्राइंग एरिया पे ना कुछ भी कलर कर सकते हैं, बट रिमेंबर दैट हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा कैनवस ग्रीन है ना, तो हम कोई भी लाइट कलर्स यूज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस का। फिर कुछ न्यू फाइल्स क्रिएट करेंगे डिफरेंट बैकग्राउंड कलर से। ओके, हम कोई भी कलर ले सकते हैं अपनी चॉइस का, राइट। फैक्ट फाइल, बिल केंड्रिक द लीड डेवलपर एंड डिजाइनर ऑफ टक्स पेंट। ये जो बिल केंड्रिक है कि आपके लीड डेवलपर और डिजाइनर है टक्स पेंट के, राइट। फैक्ट फाइल, टक्स पेंट हैज बीन ट्रांसलेटेड इन मोर देन 85 languages. Many Indians have actively participated in the translation process of Tux Paint into Indian languages. आपको पता है ये जो टक्स पेंट है इसको 85 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है, राइट। Edges effect. It is a unique feature in Tux Paint. Using this tool, we can differentiate the edges from an already drawn image. Let us see how it works. Click on the Shapes tool and select any filled shape from the sub-tool box. Now, draw the selected shape. Select the Magic tool and choose Edges from the sub-tool box. Using your magic wand, click and drag it over the entire picture. You will observe that it will erase a solid part of the image and display the edges, outline of the shape. अच्छा देखिए जो edges effect है ना, काफ़ी यूनिक फीचर है टक्स पेंट का। इस टूल की हेल्प से हम edges को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक जो ऑलरेडी ड्रॉन इमेज है उससे, राइट। तो देखिए कैसे काम करता है ये। आप क्या करेंगे, ये हमने शेप टूल पे क्लिक किया और कोई भी फिल्ड शेप को हम सिलेक्ट करेंगे सब टूल बॉक्स से। ओके, नाउ अब हम इसे ड्रॉ करेंगे, फिर मैजिक टूल को सिलेक्ट करेंगे, एजेस को चूज़ किया, फिर ये मैजिक वॉन्ड का यूज़ करते हुए क्लिक करेंगे और पूरी पिक्चर में से ड्रैग करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या करेगा, ये जो सॉलिड पार्ट है इसको इरेज कर रहा है इमेज के, है ना, और जो सिर्फ एजेस है यानी कि जो आउटलाइंस उसको ये शो कर रहा है ना, राइट। फैक्ट फाइल, drawing flowers is no longer difficult. You can now make ready-made flower of various colors using the flower magic effect. This subtool will draw curvy stalked flowers.
अच्छा देखिए, फ्लावर आपको ड्रॉ करना है तो इसके लिए हम रेडीमेड फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, मतलब अलग अलग कलर से। और ये कैसे बनाएंगे हम? आपके पास जो ये फ्लावर मैजिक इफेक्ट है, राइट? अप्लाइंग इफेक्ट्स, ड्रिप मैजिक. What happens when water is sprinkled on a drawing made with a sketch pen or a letter that is written using ink pen? The ink colors will scatter and drip away like water. Similarly, this magic subtool gives a dripping effect to the drawing. देखिए, जैसे आपने कभी ड्राइंग बनाई है स्केच पेन से या कोई भी लेटर लिखा है इंक पेन से, अगर आप उसमें वाटर स्प्रिंकल करते हैं तो क्या होता है, वो जो कलर या इंक है वो स्कैटर हो जाते हैं या ड्रिप अवे हो जाते हैं वाटर की तरह, है ना? तो ये मैजिक सब टूल को हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम किसी भी ड्राइंग में हमें ड्रिपिंग इफेक्ट देना। तो देखिए कैसे देंगे, चलिए देखते हैं. लेट अस सी हाउ इट वर्क्स. ओपन अ न्यू फाइल इन टक्स पेंट, सिलेक्ट अ लाइट ग्रीन बैकग्राउंड. Click on the text tool and write the following text. Hello children, today we are going to learn about Tux Paint. Now select the magic tool and choose the drip effect from the sub tool box. Drag the magic wand over the text to add dripping effect to it. Check how the text changes after applying the drip effect. तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमने न्यू फाइल ओपन किया, लाइट ग्रीन बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, देन टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे. अच्छा, अब ये लिखेंगे हम, हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टेक्स्ट पेंट. ये हमने टाइप किया एंड इसके बाद हम करेंगे मैजिक टूल को सिलेक्ट, फिर ड्रिप इफेक्ट को चूज़ करेंगे सब टूल बॉक्स में से. फिर अब हमें करना है मैजिक वॉन्ड को ड्रैग करेंगे इस टेक्स्ट के ऊपर जो हमने लिखा है ना, जिससे कि ड्रिपिंग इफेक्ट आपका जो है ऐड हो जाएगा. अब देखिए किस तरह से, देखिए ये टेक्स्ट आपका चेंज हो गया है जब हमने ये ड्रिप इफेक्ट अप्लाई किया है ना. स्मार्ट टिप, यू कैन ऐड मोर कलर्स बाय क्लिकिंग ऑन द लास्ट ऑप्शन ऑफ द कलर पैलेट. हम ना बहुत सारे कलर्स को ऐड कर सकते हैं. कैसे करेंगे, ये जो लास्ट ऑप्शन है कलर पैलेट का, इस पर क्लिक करके. फोम इफेक्ट, you must have seen your mother washing clothes. Whenever she add washing powder to water, a lot of foam appears on the water. Similarly, these tools add the foam effect wherever you want. जैसे आपकी मम्मी, आपने देखा होगा कपड़े धोती हैं तो डिटर्जेंट पाउडर को जैसे ऐड करती हैं तो उसमें से फोम अपीयर होता है ना, तो हम अपनी ड्राइंग में हम फोम ऐड कर सकते हैं ये फोम इफेक्ट से. ओके. Grass effect. To draw grass, you can simply use a grass effect. From the subtool box to draw neat and tidy grass. I hope you remember the various paint brush shapes that you have studied in the previous class. अच्छा, इसी तरह से ग्रास को बनाने के लिए ग्रास इफेक्ट का हम यूज़ करते हैं, राइट? तो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे ना वेरियस पेंट ब्रश शेप्स के बारे में, राइट? तो देखिए कैसे करेंगे. ओपन अ न्यू फाइल विद द वाइट बैकग्राउंड. Select the paint tool. Choose blue color and draw the river as shown in figure 3.8. Choose brown color to draw the mountains. Now select the magic tool and fill effect. Click on the ground to fill green color in it. Likewise, fill blue color in the river. Now select the grass effect and choose a dark green color. Draw some grass at the riverbed side and on the ground. Select the paint tool again and pick the vine tool from the brushes section. Draw the upper part of a tree using vine tool at the right side of your screen. To make it more beautiful, you can select a few colors and keep clicking on the upper part of a tree. Select the magic tool, choose a flower tool and draw flowers of different colors. Select the foam effect and draw some foam along with the river. Select the paint tool from the subtool box and choose a starfish shape. Select brown color from the colors palette and draw a few starfish on the foam. Similarly, you can use many brush shapes and magic effects to draw beautiful pictures. Wow, what a beautiful picture you have drawn. तो चलिए देखते हैं इसको करके कैसे होता है आपका, या आप प्रीवियस क्लास में भी करके आए थे. देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, न्यू फाइल ओपन करेंगे वाइट बैकग्राउंड के साथ. ओके. नाउ पेंट टूल को किया सिलेक्ट, ब्लू कलर चूज़ किया और रिवर को ड्रॉ किया, है ना. एंड फिर ब्राउन कलर चूज़ करेंगे माउंटेन्स को ड्रॉ करने के लिए. इसके बाद मैजिक टूल को सिलेक्ट किया और फिल इफेक्ट. अब हम क्या करेंगे, देखिए
ग्राउंड का क्लिक करेंगे ग्राउंड पे ग्रीन कलर फिल करने के लिए। इसी तरह से हमने फिल किया ब्लू कलर रिवर पे। ओके, नाउ अब हम करेंगे ग्रास इफेक्ट को सिलेक्ट, डार्क ग्रीन कलर चूज़ किया और कुछ ग्रास हम रिवर साइड पे और कुछ ग्राउंड पे बनाएंगे। ये हो गए ड्रॉ। नाउ पेंट टूल को सिलेक्ट करेंगे, फिर से वाइन टूल को सिलेक्ट किया, पिक किया ब्रशेस सेक्शन में से। ओके, फिर जो ट्री का अपर पार्ट है हम बनाएंगे इस टूल की हेल्प से, यानी कि वाइन टूल से, जो कि हमारे स्क्रीन के राइट साइड पे है। फिर को और ज़्यादा ब्यूटीफुल करने के लिए हम कुछ कलर्स ऐड कर सकते हैं। तो ये जो अपर पार्ट है ट्री का, इस पर हम क्लिक करते रहेंगे। ओके, अब मैजिक टूल को सिलेक्ट किया, देन फ्लावर टूल एंड फ्लावर्स ड्रॉ करेंगे डिफरेंट कलर्स के। अब हम करेंगे सिलेक्ट फोम इफेक्ट को, कुछ फोम बनाएंगे हम रिवर पे अलॉन्ग विद द रिवर। फिर सिलेक्ट किया पेंट टूल और ये जो आपका सब टूल बॉक्स है इसमें से हम स्टार फिश शेप जो है ना इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर ब्राउन कलर को सिलेक्ट करेंगे और कुछ स्टार फिश बना दिया हमने इस फोम पे। ओके, इसी तरह से हम और भी ब्रश शेप्स का यूज़ कर सकते हैं, मैजिक इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं अपनी पिक्चर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। और ये देखिए किस तरह से हमारी जो पिक्चर है रेडी और कितनी ब्यूटीफुल है, बहुत सारे इफेक्ट्स का यूज़ करते हुए। राइट, नोट there are 47 different background colors or pictures with which you can start a new drawing in Tux Paint। आपको पता है Tux Paint में ना 47 different background colors हैं या pictures हैं, ओके, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्यूब ड्राइंग बनाने के लिए। फैक्ट फाइल, Tux Paint has launched a new range of magic effects named blind, hexagon mosaic, irregular mosaic, perspective, puzzle, ROYGBIV, zoom एंड मैनी मोर। देखिए टक्स पेंट ना काफ़ी न्यू रेंज जो है मैजिक इफेक्ट्स के उनको लॉन्च किए, जिनके नाम आपको यहाँ पे ये सारे दिए गए। राइट, रेनबो एंड रियल रेनबो इफेक्ट। रेनबो इफेक्ट draws a trail of rainbow colors as you drag the magic wand on the drawing area. Real rainbow allows you to draw a rainbow that we see in the sky after a rainfall। देखिए जो रेनबो इफेक्ट है ना वो रेनबो की एक ट्रेल ड्रॉ करता है रेनबो कलर्स की। ओके, और जो रियल रेनबो है उससे आप क्या कर सकते हैं, रियल रेनबो को ड्रॉ कर सकते हैं जो हम स्काई में जो हमें नजर आता है। राइट, तो कैसे करेंगे, चलिए लेट अस ट्राई बोथ द इफेक्ट्स। सिलेक्ट द मैजिक टूल फ्रॉम द टूल्स बार एंड द रेनबो इफेक्ट फ्रॉम द सब टूल बॉक्स। नाउ प्लेस योर मैजिक वॉन्ड anywhere in the drawing area and drag it to some other point in an arc shape. You will get a trail of window colors. Click on the undo button. Now select the real rainbow effect. Choose a single point on the drawing area. Click and drag the wand from one end to the other. As you reach the end point and release the left mouse button, you will see a real rainbow on the canvas. तो चलिए दोनों इफेक्ट्स को कैसे ऐड करना देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैजिक टूल को सिलेक्ट किया टूल बॉक्स से, फिर आपके ये सब टूल बॉक्स में रेनबो इफेक्ट इसे सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब देखिए चलिए आप ये मैजिक वॉन्ड है तो अपना कहीं पे भी प्लेस कर दीजिए। ये हमने किया और इसको ड्रैग किया आर्क शेप में। ओके, अब ये देखिए ट्रेल ऑफ विंडो मिल गया है ना रेनबो कलर्स का। अब हम अंडू बटन करेंगे। अब इसके बाद हम करेंगे रियल रेनबो इफेक्ट को सिलेक्ट, फिर एक सिंगल पॉइंट चूज करेंगे इस एरिया पे, ड्राइंग एरिया पे, ये क्लिक करेंगे और वॉन्ड को ड्रैग करेंगे एक एंड से दूसरे एंड और ये पहुंच गया एंड पॉइंट पे। अब हम माउस बटन को रिलीज करेंगे, लेफ्ट माउस बटन को, और ये देखिए ये रियल रेनबो हमें मिल गया है ना। सी हाउ ब्यूटिफुल दिस इज। फैक्ट फाइल, Tux Paint supports vector graphics, which means that you can draw images that can be zoomed up to 100 times their original size without compromising on the quality of the image। अच्छा देखिए जो Tux Paint है ना वेक्टर ग्राफिक को भी सपोर्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि आपने जैसे जो इमेज ड्रॉ किया उसको आप 100 टाइम्स तक जूम कर सकते हैं उसके ओरिजिनल साइज से। राइट, और इससे जो क्वालिटी है ना इमेज की वो भी उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, यानी कि क्वालिटी भी खराब नहीं होगी। राइट, next noise effect. Noise effect is used to add white noise to our drawing. Sometimes while watching television, the TV signal suddenly disappears. At that time you see thousands of black and grey dots on your screen with some noise. That is called the black noise. White noise is a mixture of grey, blue, maroon and white dots. देखिए noise effect को हम add करते हैं
वाइट नॉइज़ ऐड करने के लिए हमारी ड्राइंग पे। कई बार जैसे हम टेलीविज़न देख रहे हैं और कई बार वो बंद हो जाता है, सिग्नल जैसे चले गए तो उसमें डॉट्स नज़र आते हैं ना, ब्लैक एंड ग्रे डॉट्स नज़र आते हैं और फिर उसमें से कुछ नॉइज़ भी आता है, तो उसे हम कहते हैं ब्लैक नॉइज़। और जो वाइट नॉइज़ होता है ये मिक्सचर होता है आपका ग्रे, ब्लू, मरून और वाइट डॉट्स का। स्मज इफेक्ट. Smudge effect is used when we draw water bodies in our drawing. It is used to mix two different colors smoothly. This tool gives effects as if the color is mixed using wet paint. Let us draw a blue ball and a yellow ball close to each other. Now, click the magic tool and select the smudge effect from the selector. Drag the magic wand on these joint lines till you get the desired result. It will create a beautiful smudge effect. देखिए स्मज इफेक्ट को हम यूज़ कब करते हैं, जब हमें अपनी ड्राइंग में वाटर बॉडीज़ को ड्रॉ करना है ना। और ये कैसे बनता है कि दो डिफरेंट कलर्स को जब हम मिक्स करते हैं स्मूथली। तो देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो देखिए हमने ये बॉल ड्रॉ कर ली, ब्लू एंड येलो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हो गए। अब हम मैजिक टूल पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम ये सिलेक्टर से क्या सिलेक्ट करेंगे, स्मज इफेक्ट। ओके, ये किया। फिर मैजिक वॉन्ड को ड्रैग करेंगे इन जॉइंट लाइंस पे जब तक कि हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता। और देखिए ये एक ब्यूटीफुल स्मज इफेक्ट क्रिएट हो गया है ना। नेक्स्ट, वेव्स इफेक्ट. Waves effect is used to wiggle any picture side to side horizontally. Let us see this effect. Open a new file with blue background. Select the paint tool and draw a filled curved structure as shown in figure 3.12. Now select the magic tool and then select the waves effect from the sub toolbox. Penguin's instruction appear below the drawing area. Read those instructions carefully. Now click on the screen to get the desired waves effect. Clicking at the bottom of the screen will provide taller wave effects. अच्छा देखिए इसमें क्या होता है, आपका ये जो waves effect है इसको कोई भी पिक्चर को साइड टू साइड विगल करने के लिए यूज़ किया जाता है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले न्यू फाइल हमने ओपन की विद ब्लू बैकग्राउंड। अब पेंट टूल को सिलेक्ट करेंगे एंड ड्रॉ करेंगे फिल्ड कर्व्ड स्ट्रक्चर। ओके, और ये हो गया। अब देखिए मैजिक टूल को सिलेक्ट किया, फिर हम वेव्स को सिलेक्ट करेंगे इस सब टूल बॉक्स में से। अब देखिए ये पेंगुइन्स की इंस्ट्रक्शंस नज़र आ रही है, इसको ध्यान से नहीं पढ़ना है। ओके, फिर इसके बाद हम करेंगे स्क्रीन पे क्लिक जिससे कि हमें डिज़ायर्ड वेव्स इफेक्ट मिल सके। फिर स्क्रीन के बॉटम पे क्लिक करेंगे और ये हमें टॉलर वेव इफेक्ट मिल गया। ओके, नेक्स्ट, wavelets effect. The wavelets effect wiggles any picture up and down, vertical rather than side to side. Let us apply this effect to our drawing. अच्छा देखिए पहले हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल इफेक्ट था हमारा, ओके, साइड टू साइड। बट ये जो वेवलेट इफेक्ट है ये किसी भी पिक्चर को अप एंड डाउन विगल करता है, यानी कि वर्टिकली। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले undo the previous changes on your drawing using the undo button from the toolbox. Click on the wavelets effect. Click on the top of the drawing area to add shorter waves to your drawing. Save your drawing. Okay, अब क्या करेंगे, जो हमने प्रीवियस पिक्चर बनाई है ना इस पे हम क्या करेंगे, undo बटन क्लिक कर देंगे। ओके, फिर हम करेंगे वेवलेट इफेक्ट पे क्लिक। अब इस ड्राइंग एरिया के टॉप पे क्लिक करेंगे शॉर्टर वेव्स को ऐड करने के लिए। नाउ देखिए ये आपका हो गया। नाउ आप अपनी ड्राइंग को सेव कर सकते हैं। You have learned almost everything about the Tux Paint, its various tools and their sub-tools as well. Draw more pictures with new effects and ideas for better understanding of the tools. तो देखिए अब आप समझ चुके हैं Tux Paint के बारे में, एवरीथिंग, इसके वेरियस टूल्स के बारे में, सब टूल्स के बारे में। आप और भी पिक्चर्स बना सकते हैं जो आपने बनाई है, उसके अलावा उसमें न्यू इफेक्ट्स और आइडियाज़ आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, recap. Tux Paint is a free drawing program for children. Tux Paint has an entertaining interface comprising of funny sound effects and a cartoon penguin that helps us to learn more about various tools and sub-tools. Tux Paint is available in more than 85 different languages. Many Indians have also participated actively in the translation process of Tux Paint into various Indian languages. There are various magical effects and paint brush shapes in Tux Paint. We can use these to draw beautiful pictures. The rainbow effect
is used to draw a trail of rainbow's colors. The smudge effect is used to mix two different colors smoothly. Children, I hope आपको टक्स पेंट के बारे में, उसके टूल्स, सब टूल्स के बारे में समझ आया होगा. और अब आप क्या करेंगे, आप और पिक्चर्स विद न्यू इफेक्ट्स एंड आइडियाज़ के साथ ड्रॉ करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे. ओके